पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की निगरान हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर तीसरा पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया। नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा किया गया। 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने शहरियों को आग बगोला कर दिया। शहरियों का हुकूमत से कीमतें वापस लेने का मुतालबा। आपको अपडेट कर रहे हैं। निगरान हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर तीसरा पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर का इजाफा हो गया। नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में शहरियों को आग बगोला कर दिया। शहरियों का हुकूमत से कीमतें वापस लेने का मुतालबा है। निगरान हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जालिमाना इजाफा। पेट्रोल पाकिस्तानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शकील सुल्तान से। शकील, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात भी पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 26 रुपए का इजाफा किया गया है। पेट्रोल जो है वो 332 रुपए फी लीटर के हिसाब से फरोख्त होने लगा है। इससे पहले भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, आवाम पर पेट्रोलियम बम गिराया गया, तो इस दफा दोबारा फिर पेट्रोलियम बम जो गिराया गया है, आवाम ने जो है वो परेशानी से सर पकड़ लिए हैं। पेट्रोल जो है वो कुव्वत खरीद से बाहर चला गया है। आवाम से जानते हैं। नहीं, ये कुव्वत खरीद में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 332 रुपए पेट्रोल का होना मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है हमारे लिए। ये 332 रुपए मतलब ये तो सीधा सीधा आवाम को मारा जा रहा है ना। आप ये देखेंगे आपके सामने पेट्रोल पंप पे क्या रश है, कोई रश नहीं है पेट्रोल पंप पे। अब 332 रुपए का मतलब क्या है कि गरीब बंदा पिस गया। बाकी चीज़ों पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका? बाकी चीज़ों पर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी पेट्रोल की वजह से। सब चीज़ों का मतलब ताल्लुक है ही पेट्रोल के साथ। एक चीज़ महंगी होती है, इससे बिजली में और फर्क, बिजली और ज़्यादा महंगी हो जाएगी। अब आम बंदा कहाँ पर जाएगा? आम बंदा तो जी बिल्कुल स्टूडेंट हैं, बाकी तमाम मतलब ऑफिशियल तबके के हैं, सैलरी पर्सन है। वो सैलरी पर्सन अब यहाँ से एक बंदे ने जाना है दूसरे टाउन के अंदर, तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब वो 332 रुपये फ्यूल में किस तरह वो मैनेज करेगा? अपना 20,000 25,000 सैलरी वाला बंदा किस तरह महीना चलाएगा? किस तरह वो बाइक पे मतलब पेट्रोल डलवा के कहीं अपनी ड्यूटी पर जा सकेगा? कैसे हो सकेगा? ये इम्पॉसिबल सा नजर आ रहा होता हुआ। बाकी आगे मतलब हुकूमत से ये दरखास्त है कि इसके ऊपर थोड़ी सी नजरसानी की जाए, क्योंकि ये मामला ऐसे हैं कि जिसमें आम बंदा खुदकुशी तक आ गया। ऐसे लोग हैं जो खुदकुशियां तक कर रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि महंगाई हो गई है। बिजली के बिलों की सूरत हाल आप लोगों ने पहले देख ली थी, अब ये सूरत हाल पेट्रोल की आप लोगों के सामने है। अचानक रात को पता लगता है, सुबह रात सोए होते हैं, सुबह अचानक उठते हैं तो पता लगता है 26 रुपये बढ़ गया, 30 रुपये बढ़ गया, 40 रुपये बढ़ गया। एक कम आमदन वाला तबका जो है उसके लिए पेट्रोल और डलवाना, और स्टूडेंट जो तबका है उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट का जरिए जो मुश्किल हो जाता है। आवाम हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ये जो फैसले किए जा रहे हैं इनको वापस लिया जाए, कीमतें कम की जाएं, आम शहरी के लिए आसान हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट कर रहे थे आपने। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर रिकॉर्ड इजाफा। 700 दिहाड़ी से सिर्फ पेट्रोल ही पूरा होता है, दिहाड़ीदार तबके की दुहाई। आपको अपडेट कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा रिकॉर्ड कर दिया गया है। अवाम परेशान है, कहते हैं कि घर के अखराजात भी पूरे नहीं होते, पेट्रोलियम मसनूआत को कैसे पूरा करें? 700 दिहाड़ी से सिर्फ पेट्रोल ही पूरा होता है, बच्चों को खिलाएं या पेट्रोल पूरा करें? इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे हमें आमिर भट्टी। बिल्कुल, रहीम यार खां में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आम आदमी की परेशानियों में 2 गुना इजाफा हो चुका है। पेट्रोल पंप्स पर इस वक्त जो रश है वो कम हो चुका है, लेकिन मजबूरी है कि पेट्रोल डलवाना है, गाड़ियों को चलाना है। शहरी हमारे से मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ इससे एक आम आदमी को किन मुश्किलात का? बहुत मुश्किलात का सामना है। हम पहले मैं जो है ना 300 रुपये के पेट्रोल में 1800-1700 रुपये कमा रहा था। अब जो है 1000, 1200, 1300 का पेट्रोल लगता है। तो कभी मेरी दिहाड़ी 1500 बनती है, डेली का 300-400 रुपये लेके जाते हैं। तो बहुत जो है ना मुश्किल हो रही है हमें। हर 3 दिन के बाद, 15 दिन के बाद पेट्रोल जो है ना महंगा हो जाता है। तो बहुत सर आसान हो रहा है या मजीद मुश्किल हो रहा है? नहीं, मुश्किल हो रहा है। हम तो कुछ घर वालों के लिए लेके भी नहीं जाते। तकरीबन डेली जो है ना मैं यहाँ से कुछ खाना नहीं खाता। डेली जो है ना यहाँ पे मैं कुछ खाना नहीं खाता, घर वालों को ये कहता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ। तो बहुत मुश्किल जो है ना। आप क्या काम करते हैं? आप माल चालना। तो इस पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से आपको किन मुश्किलात का सामना? ढेर सारी मुश्किलात है।
हुकूमत का क्या मुतालबा करे? कुछ नहीं थे जरा महंगाई का दौर है सर, कुछ नहीं बनेगा इन हिसाब में। इनका ये कहना है कि आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है और हुकूमत को चाहिए कि इस पेट्रोल की कीमतों में इजाफे में कमी लाने के हवाले से फौरी तौर पर अमली इक़दाम करे ताकि एक आम आदमी रिलीफ से मुस्तफीद हो सके। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई ने आम आदमी की चीखें निकलवा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आम सवारी भी जेब पर भारी पड़ गई है। रहीम खान के शहरियों का कहना है कि आम आदमी अब तो गाड़ी को भी हाथ लगाने से डरता है। शहरियों का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। लोग हैं लेकिन पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन हम इसी महंगाई से बहुत तंग हैं। लेकिन हर आदमी तंग है क्योंकि हम मजदूर लोग हैं, छोटे तबके वाले हैं, ना हम जिम्मेदार हैं, ना हमारी इतनी नौकरी है। बराए मेहरबानी करके हमारे हुकूमत को हमारा सलाम है, किसी महंगाई को कंट्रोल में रखें। अभी 3000 का डलवाया 9 लीटर पेट्रोल, कितनी चल जाएगी गाड़ी यार? हैं, मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल तकरीबन डेली लगता है। इतना अजाब आया हुआ पेट्रोल का, फिर बिजली के बिलों का, कोई समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्या कर रही है या ये लोग क्या कर रहे हैं। पेट्रोल इतना बढ़ा दिया है ना हुकूमत ने कि नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। इसकी वजह से सब चीज़ों पे असर पड़ा है सर। सब्ज़ी महंगी हो गया है, जो ग्रोसरी का सामान महंगा हो गया है, आवाम का जीना महाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आवाम की मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया। डेरा गाजी खान में पेट्रोल पंप्स पर आए शहरी फट पड़े। कहना था कि कमर तोड़ महंगाई ने 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया है। आशीष पाक, बताइएगा शहरियों का मजीद क्या कहना है? बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने अवामी मुश्किलात को बढ़ा दिया है। पेट्रोल पंप्स पर जो शहरी पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं खासे परेशान दिखाई देते हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार जो पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे कोशिश करते हैं। जी, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं इस पर क्या कहेंगे जी? इतना बहुत ठीक है पेट्रोल की कीमत से 500 रुपए का पेट्रोल पवेने तो असा काम कार करें। 500 दिहाड़ी होंगी, घर को किमें पालो, निके निके बच्चे घर को पालने, महंगाई है इतनी तेज, काम कार करो, 500 का पेट्रोल पवाओ। मेहरबानी हुकूमत को इतना भी थिया वने, चलो कोई रिलीफ मिली वने, कुछ थोड़ा जहाँ कमी होवे, काम कार गरीब लोग तो कर सकन, अपना घर का टुकुर तो पालन, पेट्रोल पवाऊं या कोई काम कार करूं, मोटरसाइकिल पीछे यो ना पे छिकूं खड़ा दूं। बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने अवामी मुश्किलात को बढ़ा दिया है। शहरी पेट्रोल पंप्स पर जो पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं खासे परेशान दिखाई देते हैं। यही मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए और अवाम को रिलीफ दिया जाए। जी आशिर, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे फी लीटर इजाफे पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुजफ्फरगढ़ के शहरियों में शदीद गम गुस्से का इजहार है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आमिर डोगर। आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहरी जो है वो खासी परेशानी का शिकार है। रोजाना की बुनियाद पर जो सफर करने वाले शहरी हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरगढ़ के सबसे बड़े पेट्रोल पंप पर इस वक्त मौजूद हैं और आज मामूल से रश भी जो है वो कम दिखाई दे रहा है। रिक्शा ड्राइवर और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं महंगाई की वजह से क्या परेशानी है। जी, हमें सवारी किराया नहीं देती, परेशान है वो खुद भी, हम भी परेशान हैं। हमारे बच्चे रोजगार से जा रहे हैं, पढ़ाई की वजह से जा रहे हैं, हम किधर जाएं? तो क्या महंगाई की वजह से क्या आम आदमी की जिंदगी पे असर हो रहा है? परेशान हो रहा है, कहाँ उसको पता नहीं है कहाँ जाना है, किधर जाना है। उनकी वजह से घर बार भी वो छोड़ के जा रहा है कहीं। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। किराए की क्या रूटीन है, इस हवाले से बताइए। किराया सवारी देती नहीं है, क्या करें? पेट्रोल इतना महंगा है पड़ा, उसकी वजह से सवारी बैठती नहीं है रिक्शे में। सारा दिन भगा भगा के वो इधर ऐसे शाम को घर चले जाते हैं हम। अच्छा, ये बताइएगा कि कितनी बहसो तकरार देखने में आ रही है मुसाफिरों के, सवारियों के और आपके दरमियान? सवारी को कहते हैं इधर बैठ जाओ, वो कहती है कि सवारी इतना किराया हम नहीं बैठते हैं, तो हम पेट्रोल डलवाएं, रिक्शा चलाएं इधर। आम आदमी जो है वो खासी परेशानी का शिकार है। तकरीबन 350 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल पहुंच चुके हैं। इनका यही कहना है कि सवारियों से भी बहसो तकरार का सिलसिला जारी है। यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। मियांवाली में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को ब्रेक लग गई है। मियांवाली के शहरियों के तासुरात जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया और अच्छा खासा इजाफा किया गया है।
पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे और डीजल की कीमत में 17 रुपए इजाफा कर दिया है। शहरी जो है इस हवाले से किस कदर परेशान है, किस कदर लोगों के अंदर इज़्तिराब पाया जा रहा है, इस हवाले से हम बात करते हैं मियां वाली के लोगों से कि वो क्या कहते हैं कि पेट्रोल एक मरतबा फिर महंगा हो गया है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। 26 रुपए पेट्रोल महंगा और 17 रुपए डीजल महंगा हो गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है और बहुत ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है। आम शहरियों के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया है पेट्रोल की कीमतों से। जी, आम शहरी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहेंगे पेट्रोल की, डीजल की कीमत बढ़ चुकी है? आज तो जो हशर हम देख रहे हैं गरीब का कि इतनी ज्यादा महंगाई, ये हमारी आवाम पर बहुत बड़ा एटम बम हमला है। इसे मैं बम हमला नहीं, एटम बम हमला कहूंगा और फौरी इन कीमतों की वापसी का मुतालबा करते हैं। कीमतों की वापसी का मुतालबा करते हैं ये, और पाकिस्तान के साथ हमारे अवाम के साथ साजिश हो रही है। पेट्रोल बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? भाई गरीब आदमी की तो कोई जिंदगी भी नहीं रही, क्या करे, पेट्रोल इतना महंगा है, कोई चीज भी नहीं सस्ती कर रहा है, चीनी घी हर चीज महंगी हो गई है। अब गरीब आदमी क्या करे, तो कहाँ जाए? जी बिल्कुल, जैसा कि आप कुछ और नौजवान भी हैं, जैसा कि आपने सुना कि गरीब आदमी की जिंदगी जो है वो अजीरन हो चुकी है। पेट्रोल इस कदर महंगा हो चुका है कि इससे कितना बड़ा महंगाई का तूफान आएगा। पहले किस कदर महंगाई है, लोग आटा नहीं खरीद सकते, चीनी नहीं खरीद सकते, लोग जो है एक वक्त का खाना खाने में मुश्किलात से दो चार हैं। लेकिन हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल बढ़ा दिया है, शहरी इज़्तिराब और परेशानी में। अख्तर मिजाज, बहुत शुक्रिया आपका। काकड़ हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। इस हवाले से गंगू मंडी के शहरियों का क्या कहना है, जानेंगे शाहिद अजीज अहमद से। बिल्कुल महंगाई की चक्की में पिसी हुई अवाम पर निगरान हुकूमत ने महंगाई का बड़ा वार करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। मेरे साथ गंगू मंडी में कुछ शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? हम यही कहेंगे जी, आज के दौर में गरीब आवाम पिसी हुई है, उसके ऊपर और बोझ डाला जा रहा है जो वो इसको सहने की हिम्मत नहीं रखती। हमारी इनसे अपील है, खुदारा गरीब आवाम का सोचे, हमारा सोचे। जो तनख्वाहदार पेशा है उसके बारे में कुछ सोचा जाए। वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इस जो भी मामला चल रहे हैं हमारे हुकूमतों के, खुद ऊपर बैठे हैं, याशियां कर रहे हैं और हमारे जो मामला है बहुत खराब है। खाने पीने से लोग तंग हैं, मर रहे हैं बेचारे बहुत। जी, आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि अवाम 2 वक्त की रोटी से तंग है। इनका हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में को फिलफौर वापस लिया जाए। बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप हमें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर मुल्तान के वकला फट पड़े। वकला का कहना है कि इस वक्त हर तबका फिक्र के लोग महंगाई की लपेट में हैं। महरीमान अपडेट करेंगे हमें। महंगाई की जो सूरत हाल है उससे वकला बरादरी से मैं तमाम जो लोग हैं वो मुतासिर हैं। जिला कचहरी में मौजूद हैं, सालीन भी हैं, वकला भी आए हुए हैं, दीगर तबकात से भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतें, महंगाई क्या कह रही है और यहाँ पे जो क्या मामला है। देखिए जी, ओवरऑल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मजदूर तबका और ख़ास तौर पर मुलाजिम तबका वो बहुत पिसके रह गया है। जब हमारे पास एलसीज वगैरह खुलाने के लिए डॉलर्स नहीं होते तो फिर हम अपने मुल्क की मईशत को चलाने के लिए आईएमएफ के पास डॉलर्स के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे जो ज़र मुबादला नहीं है, हमारी कोई एक्सपोर्ट नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं। हत्ता कि हम चाइना से तमाम छोटी माइनस चीज़ें से लेकर बड़ी चीज़ें तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज को तरक्की देंगे तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जो डेफिसिशंस है, हमारा जो डॉलर्स कम है, वो अब डॉलर्स का सोर्स तो एक वही है जो हमारे तारकीन जो बाहर हमारे बच्चे गए हुए हैं और वो वहाँ से अपने पेरेंट्स को लिए जो डॉलर्स भेजते हैं। अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो फिर हमारा वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और डॉलर्स की जो है ना वो कम जरूरत हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ गई, कीमतें बिजली की, आम बंदा कहाँ जा रहा है? गरीब आदमी का तो जीना बड़ा मुश्किल हुआ है, बड़ा मुश्किल हुआ है। पेट्रोल की वजह से, बिजली की वजह से, चीनी 200 रुपए किलो हुई है। गरीब आदमी खाने से भी बहुत तंग है, बहुत तंग है। मुतवस्सित तबका के लोग भी हैं। कितना बिल आया है आपका एक महीने का? 1,15,000। किस तरह पे कर रहे हैं? कुछ किस्तें कराई हैं, कुछ पे कर रहे हैं कैश। ये हालात हैं और यहाँ पे
मुतालबा भी किया जा रहा है तमाम लोगों के। जो इस वक्त हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। उनका ये कहना है कि जो निचला तबका था वो तो पिस चुका है, मतवसत तबका भी डूब रहा है और फौरी तौर पर महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से जो इकदाम हैं वो किए जाने चाहिए। जी महारे शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का सुनामी आएगा। मुल्तान जिला मंडी के ताजरों ने मजीद महंगाई के लिए खतरे की घंटी बजा दी। चावल, मिर्चों, चीनी और घी समेत जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया की कीमतों को पड़ लग गए। इस हवाले से सदर गल्ला मंडी का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। 22 करोड़ अवाम के अंदर पिछले हफ्ते एक अवाम की खुशी की लहर दौड़ी थी और उम्मीद हो चुकी थी भाई हमारा कोई मसीहा है, और एजेंसियों ने वो काम करके दिखाया जो सोच में नहीं था। माफिया को वो लगाम गिरा और डॉलर को कंट्रोल करा, महंगाई को कंट्रोल करा। लेकिन कल रात 12 बजे जो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाया गया है, इससे आवाम बेचैन है और बुरे हाल है। लिहाजा हम आर्मी चीफ साहब से अपील करते हैं, ये जो रेट बढ़ाया गया है प्लीज आप वापसी ले लें। आप यकीन करें, पाकिस्तान की आवाम का बजट देख लें, सरकारी मुलाजमों से आप अपने पूछ लें, आप अपने एक फौजी सिपाही से पूछ लें, एक चपरासी से आप पूछ लें, एक करे मजदूर से आप पूछ लें, एक कलर से आप पूछ लें, उसके घर का बजट क्या है, उसकी तकलीफें। महंगाई की चौकी में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। मुल्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। लारी अड्डे पर ट्रांसपोर्टर्स ने 10% किराए बढ़ा दिए। गुज़श्ता 15 दिन में ट्रांसपोर्टर्स ने 20% किराए बढ़ाए। किरायों में इजाफे पर परदेसी रुल गए हैं। मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से, क्या तफसीलात हैं वसीम शहजाद? जी बिल्कुल, अगर बात करते चले महंगाई के तनासुब की तो 15 रोज के अंदर अगर बात करते चले पेट्रोल की तो 37 रुपये पेट्रोल और 40 रुपये जो है वो डीजल महंगा हो चुका है। और हालिया अगर बात करते चले निगरान गवर्नमेंट की जानिब से जो रेट बढ़ाए गए हैं, इसमें पेट्रोल का रेट जो है वो 26 रुपये 2 पैसे के बाद अब 331 रुपये 38 पैसे और हाई स्पीड डीजल जो है वो 17 रुपये 34 पैसे इजाफे के बाद अब 329 रुपये 18 पैसे जो है उस पर शहरियों को मिल रहा है। कल से जिस तरह ये रेट बढ़े तो उसके बाद ही ट्रांसपोर्टर्स ने जो 10% किराए हैं वो भी बढ़ा दिए हैं। हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद हैं। अब मुझे बताएं, आप लोगों की जानिब से पहले भी किराए बढ़ा दिए गए थे, अब फिर किराए बढ़ा दिए गए हैं? भाईजान अभी तो जो आजकल है लोग मजबूरी में सफर कर रहे हैं, कोई ऐसे सफर नहीं कर रहा है, क्योंकि हर 10 दिन 15 दिन पेट्रोल बढ़ता है, डीजल बढ़ता है, हर चीज बढ़ता है। हम तो इधर जो भी हमारे पास मुसाफिर आते हैं उसको परेशान देखते हैं, किराया भर नहीं सकते हैं। 26 रुपए कल पेट्रोल बढ़ा है, 17 रुपए डीजल बढ़ा है, तो दिहाड़ी जेब से देना पड़ता है। फिर उससे बेहतर है गाड़ियां खड़ी की, उन्होंने कितना किराया बढ़ा है, हर 10 दिन में किराया बढ़ा है, लोग कहाँ भर नहीं सकते हैं, इधर आते हैं मुसाफिर परेशान है। इनका इस हवाले से ये भी कहना है कि गुजारा जो है वो ट्रांसपोर्टर्स का जो है वो भी मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। ये बताएं, पहले कहाँ जा रहे हैं, कितना किराया था, अब कितना इजाफा देख रहे हैं, और पेट्रोल जिस तरीके से बढ़ा है स्टूडेंट की जिंदगी में कितना इफेक्ट हुआ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक स्टूडेंट नहीं बल्कि टोटली जब पेट्रोल का रेट 26 रुपये बढ़ता है, पीछे आप चले जाएं तो देखिए इतना इजाफा सेंसर बिल्कुल नहीं हुआ होगा, इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। तो मैं ये निगरान हुकूमत से, गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ये नोटिस अपना वापस लें। शहरियों का कहना है कि हो चुकी है, और ऐसी सूरत हाल के अंदर जो मुतवस्सित तबका है उसके पास गुजर बसर के लिए और जो है वो सवारी करने के लिए छोटी कन्वेंसेस बची थी, इनका भी किराया जो है वो 10% बढ़ने से जो आम शहरी हैं मुश्किलात का सामना कर। वसीम, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही खानेवाल के ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। शहरियों के लिए सफर करना मुश्किल हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं नदीम मुगल। हुकूमत की जानिब से फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसमें 36 रुपये 2 पैसे पेट्रोल और 17 रुपये डीजल कीमत में इजाफा किया, जिससे किरायों में इजाफा हुआ है। खासतौर पर वो जो सरकारी मुलाजमीन हैं खानेवाल से मुल्तान या करीबी इलाकों में ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई है। तो मजीद हम बात करेंगे, मुसाफिर मौजूद है, यानी कि क्या कहेंगे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, किराए में इजाफा हो जाता है। खासतौर पर वो लोग जो मुलाजमत के लिए जाते हैं, रोजाना सफर करते हैं, किन मुश्किलात का सामना करते हैं? दिन ब दिन महंगाई जोरों पर है, उसका कोई रोकने वाला है नहीं। डीजल पेट्रोल हर 15 दिन बढ़ रहा है, हर महीने बाद 40-40 रुपए का इजाफा हो जाता है, जिससे किराए बढ़ रहे हैं। हर चीज में पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हर चीज में महंगाई का इजाफा आता है।
ये एक बेसिक चीज है, खाने पीने के अशिया में इससे इजाफा होता है, हर चीज में इजाफा होता है। ये नहीं कि सिर्फ किराए में इजाफा होता है, हर चीज में इस वजह से इजाफा होता है। मुश्किलात का सामना यहाँ पर मुसाफिरों को हो रहा है, उनका कहना है किराया में इजाफा होता है। मजीद हम बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ एक वकील साहब भी मौजूद है। से क्या कहेंगे, पेट्रोलियम मसाले की कीमतों में इजाफा होता है तो किराए में भी इजाफा हो जाता है, खासतौर पर आप जब प्रैक्टिस के लिए खानेवाल से हाई कोर्ट जाते हैं तो इन मुश्किलात का सामना तो कर रहे हैं। मुश्किलात का सामना तो बिल्कुल हो रहा है। पेट्रोल तो पूरी पाकिस्तान के मसला है। मेन मसला यहाँ पे है कि ना तो कोई ट्रांसपोर्ट का कोई प्रॉपर जनरल बस स्टैंड है और ना ही जैसे शुजाबाद लोधरा में बेटा बस सर्विस चल रही है, हमें यहाँ पे दी जा रही है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है जिसपे 200 रुपये भी किराया अफोर्ड करते हैं हम। 150 था, 60 रुपये से आप 200 रुपये तक आ गए। जब तक यहाँ पे जो है बीडर ट्रांसपोर्ट नहीं आएगी, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं देगी, जब बीडर जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं देगी, ये मुश्किल तो ऐसे फेस करनी पड़ेगी हमें। तो हमारा तो यही मुतालबा है गवर्नमेंट से कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जाए जैसे कि दूसरे इलाकों में प्रोवाइड की गई है। बिल्कुल, मुसाफिरों का यही कहना है कि मुश्किलात का सामना इस हवाले से कर रहे हैं कि हर 15 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो किराए में इजाफा हो जाता है और किराए में इजाफा होने से उनकी मुश्किलात जो है वो मजीद बढ़ जाती है। नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया आपका।